एक एसपी साहब, 2 सिपाही और 1 दरोगा को आदेश देते हैं कि तुम्हें डीएसपी साहब के साथ साये की तरह रहना है। जैसा ही उन्हें आदेश मिला था, ठीक वैसा ही दरोगा और सिपाही करने लगते हैं और डीएसपी साहब के पीछे साये की तरह लग जाते हैं। अब दोनों अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे थे। अगर डीएसपी साहब कुछ भी करें, खाएँ-पिएँ, लेटें-उठें, 24 घंटे उनकी निगरानी करते हैं। तभी डीएसपी साहब अचानक उठते हैं और चल देते हैं। जैसे ही डीएसपी साहब अचानक उठकर चलते हैं, तो ठीक दरोगा और सिपाही उनके पीछे-पीछे चलने लगता है। अब डीएसपी साहब कहते हैं, "क्या मुझे टॉयलेट जाने की भी परमिशन नहीं है?" इतनी बात जैसे ही दरोगा और सिपाही सुनता है, तो वो कहते हैं, "ठीक है साहब, आप टॉयलेट जाइए, लेकिन आप टॉयलेट का दरवाज़ा खुला रखिएगा, बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखिएगा, बंद मत करिएगा।" इस चीज़ से डीएसपी साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन डीएसपी साहब से परेशान उनका ज़्यादा प्रशासन होता है, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं डीएसपी साहब कुछ गलत काम ना कर लें। क्योंकि डीएसपी साहब की खबरें लगातार सोशल मीडिया और अखबारों में प्रकाशित हो रही थी और वायरल हो रही थी। इस चीज़ को लेकर एसपी पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं और उनके पीछे एक टीम लगा देते हैं उनकी निगरानी के लिए। दरअसल जिसने इस कहानी को सुना, उनको थोड़ी हँसी भी आई और भरोसा भी नहीं हो रहा था कि वास्तव में एक इतना बड़ा अधिकारी इस तरह का कार्य कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव, उसी उन्नाव के अंतर्गत एक तहसील पड़ती है बीघापुर। बीघापुर तहसील के अंतर्गत एक थाना है, उसी थाना में एक कृपाशंकर नाम के व्यक्ति का जो होते हैं डीएसपी के पद पर होते हैं, सीओ के पद पर होते हैं। वो एसपी साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे छुट्टी दे दीजिए, बेटी की शादी है। इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि बेटी की शादी की बात थी, तो तुरंत एसपी साहब उसको छुट्टी देते हैं और वहाँ से वो निकल लेते हैं। अब बीघापुर से निकलने के लिए अब उनको 350 किलोमीटर का सफ़र करना था, वो वहाँ से निकल लेते हैं और जैसे ही निकलते हैं, तो घर नहीं पहुँचते हैं। तो उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती, परेशान हो जाती, क्योंकि वो चल चुके थे। वहाँ से निकलने के बाद उनका फ़ोन भी बंद जा रहा था और पत्नी लगातार फ़ोन कर रही थी, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। क्योंकि उनको जो सरकारी नंबर सीयूजी नंबर मिला था, उस पे फ़ोन किया जाता है। अब वो परेशान हो चुकी, लेकिन उनका किसी तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तभी वो उनके जितने लोगों को जानती थी, जानने वालों के सभी के पास फ़ोन करती है। सभी मना कर देते हैं कि वो यहाँ नहीं है, यहाँ से निकल चुके हैं। तभी एक व्यक्ति कहता है कि आप ऐसा करिए, एसपी साहब से बात करिए। एसपी साहब को उस महिला को नंबर दिया जाता है और महिला एसपी साहब को फ़ोन करती है और बताती है। जैसे ही उस महिला के पास वो फ़ोन जाता है, तो आनंद कुलकर्णी जी उस समय के वहाँ के एसपी हुआ करते थे उन्नाव जिले के, तो वो तुरंत एक्शन में आ जाते थे, क्योंकि डिपार्टमेंट की बात है। तुरंत वो सर्विस लाइन्स फ़ोन को फ़ोन करते हैं और उनकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इतनी बात सर्विस लाइन टीम सुनती है, वो भी तुरंत एक्शन में आ जाती है और एक्शन में आने के बाद तुरंत उनकी लोकेशन ट्रैक करने में लग जाती है। कुछ ही समय बाद उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है। दरअसल उनकी लोकेशन पाई जाती है कानपुर में, घंटाघर के पास माल रोड पर एक मंदाकिनी होटल होता है, उस होटल में पाई जाती है। वहाँ पर टीम बिना देरी किए हुए पहुँच जाती है। अब जैसे ही वहाँ पहुँचती है, तो रिसेप्शन पर पुलिस और टीम पहुँचती है कि यहाँ पर क्या कृपा शंकर नाम का ये इस व्यक्ति आया था। तभी होटल पर रिसेप्शन पर बताते हैं, हाँ सर, आए हुए हैं, अंदर रुके हुए हैं। इतनी बात जैसे ही टीम सुनती है, तो उनको थोड़ा-सा आराम मिल जाता है कि जैसे ही टीम डीएसपी साहब के कमरे के बाहर जाती है, कमरे को खटकाती है, नॉक करती है, तो डीएसपी साहब सोच में पड़ जाते हैं कि कमरे को कौन खटखटा रहा है। डीएसपी साहब आते हैं और कमरे को खोलते हैं। इतनी बात जैसे ही डीएसपी साहब देखते हैं कि एक टीम खड़ी है, तो उनसे पूछा जाता है, हाँ, क्यों आए हो? तभी बताते हैं कि दरअसल आपका फ़ोन बंद जा रहा था, इसलिए हमें जाँच-पड़ताल करने के लिए भेजा गया है, इसलिए आए थे। लेकिन टीम वहाँ से तुरंत वापस रिसेप्शन पर आ जाती है और उनका रजिस्टर लेकर काम शुरू कर देती है। टीम ने जो अंदर कमरे के देखा था, वो उन्होंने डीएसपी साहब से कुछ नहीं बोला और चुपचाप रिसेप्शन पर आकर अपना काम शुरू कर देती है। पूछताछ में लग जाती है कि डीएसपी साहब कब से रुके हैं और कब जाएँगे। इस तरह उन लोगों ने कमरे में एक औरत देखी थी, वो भी डीएसपी साहब के साथ। यह घटना बड़ा ही मार्मिक हो जाती और जो टीम जाँच के लिए भेजी जाती, गठित की जाती, वो टीम सीसीटीवी का फुटेज निकालती है। सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि लॉकडाउन का समय था। डीएसपी साहब अपने मास्क लगाए हुए होटल में एंट्री लेते हैं और महिला सफ़ेद दुपट्टा बाँधे हुए अपने चेहरे में होटल में एंट्री लेती है। इस चीज़ की वो फुटेज निकाल कर, वीडियो क्लिप निकाल कर ले जाते हैं और एसपी साहब को दिखा देते हैं। एसपी साहब जब इस वीडियो को देखते हैं, तो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक व्यक्ति जो अपनी बेटी की शादी का बहाना लेकर छुट्टी लेकर गया और एक पराई औरत के साथ कानपुर में रंगरलियाँ मना रहा है। यह वीडियो पता नहीं किस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, तो ये वायरल होते-होते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुँच जाता है। लखनऊ के डीजीपी ऑफ़िस में भी
पहुंच जाता है। अब डीजीपी ऑफिस में जैसे ही पहुंचता है तो तुरंत इनके खिलाफ, कृपाशंकर के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। एएसपी को जैसे ही जांच के आदेश मिलते हैं तो एसपी एक टीम गठित करते हैं और एएसपी को जांच के आदेश दे देते हैं। एएसपी जांच में लग जाते हैं और फिर जांच में पता चलता है कि इनका डीएसपी साहब का, कृपाशंकर का, एक बिहार की दरोगा महिला से भी संपर्क था, उनसे भी ये अश्लील बातें किया करते थे। ये भी बात खबर में सामने आई, जांच में आई और जांच पड़ताल जब पूरी हो जाती तो इनको दोषी पाया जाता। दोषी पाने के बाद इनको निलंबित कर दिया जाता है। जब इनको निलंबित किया जाता है तो जांच में जो महिला कांस्टेबल थी तो बताया जाता महिला कांस्टेबल उन्नाव जिले में ही बीघा जो तहसील होती है, बीघापुर तहसील, उसी के एक थाने की महिला कांस्टेबल हुआ करती है। क्योंकि महिला कांस्टेबल बहुत ज़्यादा सुंदर थी तो इनके प्रेम प्रसंग में डीएसपी साहब बहुत जल्दी फिसल जाते हैं और उसके साथ संबंध में आ जाते हैं। अब डीएसपी साहब महिला कांस्टेबल का काफ़ी लंबे समय तक प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये भी बात सामने आई। लेकिन उधर उसकी पत्नी को इस चीज़ की कोई भी भनक नहीं थी कि आखिर उनके पति के साथ क्या हो रहा है। उनके पति को सिर्फ एक ही खबर दी गई थी, पत्नी को एक खबर बताई गई थी उसके पति की कि तुम्हारा पति ठीक है और वो यहीं पर है। इतनी बात उसकी पत्नी को बताई। लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता तो उनकी पत्नी के पास भी वो वीडियो पहुंच जाता। अब जैसे ही उसकी पत्नी के पास वीडियो पहुंचता है तो दोनों में विवाद शुरू हो जाता है। इस चीज़ से भी एसपी साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब उनको निलंबित किया जाता, निलंबित होने के बाद और उनकी इमेज भी समाज में बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, अखबारों में खबर छपती है। 6 जुलाई 2021 को कोरोना काल में व्यक्ति एक दूसरे के सामने जाने से डर रहे थे, एक दूसरे से मिलने के लिए परहेज कर रहे थे। उस समय डीएसपी साहब एक पराई औरत के साथ एक कमरे के अंदर रंगरलियां मना रहे थे। यही कारण था कि कोरोना काल में जब रेगुलर ये खबर छपती थी, अखबार प्रकाशित करते थे, मीडिया दिखाती थी, तो डीएसपी साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और एसपी साहब को ये अंदेशा था कहीं डीएसपी साहब कोई गलत काम ना कर लें। इसलिए उन्होंने 2 सिपाही और 1 दरोगा को उनके पीछे साए की तरह लगा दिया कि वो कहीं भी जाएँ, उनके साथ तुम्हें जाना है। कुछ समय बाद डीएसपी साहब को बहाली कर दिया जाता है और उनको वापस बुला लिया जाता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति हो पराई औरत के साथ कार्य करेगा तो उसे सजा मिलना तो स्वाभाविक है। धन्यवाद।